अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई दरबार वाला किसी नफे या नुकसान का मालिक हो सकता है, किसी के लिए भी, मेरे लिए या आपके लिए? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि क्या कोई दरबार वाला किसी के लिए नफ़ा नुकसान का मालिक हो सकता है, आपके लिए या मेरे लिए। देखें, नफ़ा नुकसान तो अल्लाह की तरफ से है। नफ़ा ज़ाती ये ताकत जो है वो अल्लाह ही की है, किसी को नफ़ा देना, किसी को नुकसान देना। हाँ, अल्लाह ताला जिसको चाहे वो अता भी कर देता है। अगर किसी बुज़ुर्ग ने किसी को नफ़ा दिया, यानी बंदा गुनहगार था, उसको अल्लाह के वली का कुर्ब हासिल होने से वो नेक हो गया, तो ये नफ़ा सबसे बेहतरीन नफ़ा है। तो ये अल्लाह अपने बंदे को अता किया है। जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, उसने ही अल्लाह से लेकर उसको ये मर्तबा अता किया है कि उसको नफ़ा मिला, कि वो भी नेक हो गया। इसी तरह अगर किसी ने अल्लाह के वली की तौहीन की, तो वो अगर मुसीबत में मुब्तला हो गया, तो चूंकि वो ज़ाहरी तौर पर तो अल्लाह के वली की तौहीन करने की वजह से हुआ है, लेकिन असल में पीछे जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक ग्रोह मखसूस जो जिसको अहले हदीस कहते हैं, वो लोग इस तरह की बातें लोगों में फैलाते हैं कि कब्र वाला किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। देखें, कब्र वाले के पास जो ताकत होती है, अल्लाह के वली के पास जो ताकत होती है, वो असल में अल्लाह की दी हुई ताकत होती है। वो दुनिया से चला भी गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को फैज़ दे रहा है, अल्लाह की दी हुई ताकत से लोगों को फ़ायदा दे रहा है। तो लिहाजा अगर साहिब कब्र जो है उसने किसी को नफ़ा दिया है, तो बज़ाहिर वो उसकी तरफ से है, लेकिन पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो कब्र वाला जो है वो नफ़ा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। यानी नफ़ा नुकसान जो आपने सवाल किया, नुकसान उस सूरत में देगा कि अगर साहिब कब्र की बेहुरमती की जाए, साहिब कब्र के जो है वो पास बैठकर कोई बुराई की जाए, या साहिब कब्र के पास बैठकर बदअकीदगी का इजहार किया जाए, तो फिर अल्लाह का वली तो नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह का वली फिर उसके लिए जो है वो नुकसान का जो सवाब है वो ज़रूर उस सूरत में बनेगा। लिहाजा जो अल्लाह का वली है, साहिब दरबार है, साहिब मज़ार है, वो नफ़ा नुकसान जो भी उसकी सूरत में मिलेगा, वो असल में अल्लाह की तरफ से है। ये जो आपने सवाल किया कि वो साहिब मज़ार जो है वो नफ़ा नुकसान दे सकता है, जी मोहतरम, बिल्कुल सब वो नफ़ा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। हज़रत तारीख़ मदीना में एक वाक़या लिखा है कि एक ग्रोह था, वो आया हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मज़ार अक़दस को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो जब वो रात का वक़्त था, तो उसने उस वक़्त जो दरवाज़ा बंद किया करते थे, उनसे उसने इजाज़त तलब की। बहरहाल वो गवर्नर मदीना उस वक़्त जो था, उसकी इजाज़त से वो अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुए तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर से चंद कदम के फासले पे थे, तो उन्होंने अपने अज़ार निकाले। तारीख़ मदीना में लिखा है, उन्होंने अज़ार निकाले ताकि शेखैन के जो मज़ार अक़दस हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। तो यूँ ही उन्होंने अज़ार निकाले, वो ज़मीन में दनस गए। तो ये नुकसान तो हुआ ना कि साहिबैन के साथ शेखैन के साथ उन्होंने जो इरादा बनाया था, वो शेखैन की उस करामत की वजह से उनको नुकसान पहुंचा। तो इस तरह अगर किसी को नुकसान होता है, तो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि मेरे किसी बंदे को, मेरे किसी वली के साथ कोई भी ऐसे अंदाज में पेश है कि जिसकी वजह से मेरे वली की बेअदबी हो। तो अल्लाह ताला उस सूरत में उसे जो है नुकसान भी पहुंचाता है, उसे जो है उसे वो खसारे की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी नीयत को ठीक करके
ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ میں اللہ کے ولی سے کوئی سلوک لوں، اللہ کے ولی سے کوئی روحانیت لوں، تو پھر اللہ کے ولی اس کی طرف توجہ کر کے صاحب مزار جو ہے اس کو اتنا نفع دیتے ہیں کہ وہ ساری عمر اس نفع کو یاد رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔